Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Poem 5 word meanings. First, wriggle means twist and turn. अचानक मुड़ना. Second, giggle laugh lightly and repeatedly. बार बार हंसना. Third, restless means uneasy, बेचैन. Fourth, frown means sign of displeasure, नाराजगी का संकेत. Next exercise, give one word. First, show sincerity and intense conviction. The answer is earnest, means bayana. Poem 5, fill in the blanks. First, Philip's father was dash. The answer is kind. Philip के पापा दयालु थे. Second, his mother was dash. The answer is grave. उसकी मम्मी थोड़ी चिंताजनक स्वभाव की थी या सीरियस थी. थर्ड, डैश ऑलवेज मिसबिहेव्ड. द आंसर इज फिलिप. फिलिप हमेशा बदतमीजी करता था. फोर्थ, ही डैश हिज चेयर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. द आंसर इज स्वंग. वह अपनी कुर्सी आगे पीछे झुला रहा था. फिफ्थ, Philip's parents were dash with him. The answer is annoyed. Philip के पेरेंट्स उससे परेशान थे. Our next exercise is put a right against right sentence and wrong against wrong sentence. सही वाक्य के आगे सही का चिन्ह लगाएं और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाएं. First, Philip did not misbehave. The answer is wrong. फिलिप ने बदतमीजी नहीं की. गलत. सेकंड, ही गिगल एंड रिगल्ड. द आंसर इज राइट. वह यहाँ वहाँ घूमा और बार बार हंस रहा था. सही. थर्ड, ही कुड सिट स्टिल एट द टेबल. रॉन्ग. द आंसर इज रॉन्ग. वह टेबल के सामने ढंग से बैठता था. गलत. फोर्थ, ही वॉज अ नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड. द आंसर इज राइट. वह एक शैतान लड़का था. सही. फिफ्थ, फिलिप्स पेरेंट्स वॉन्डर्ड हाउ दे वुड मेक देयर डिनर. द आंसर इज राइट. फिलिप के पेरेंट्स सोच रहे थे कि अब डिनर कैसे बनाएंगे. सही. नेक्स्ट एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पोएम 5. क्वेश्चन 1, हु वॉज फिलिप? डिस्क्राइब हिज मिस्चीवियस बिहेवियर. फिलिप कौन था? उसकी शरारतों के बारे में वर्णन कीजिए. आंसर, फिलिप वॉज अ मिस्चीवियस बॉय. ही डिडंट हैव एनी टेबल मैनर्स वाइल ईटिंग मील्स विथ हिज पेरेंट्स. दिस मेड हिज पेरेंट्स एनॉयड. फिलिप एक शरारती लड़का था. उसे टेबल पर बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने के मैनर्स बिल्कुल नहीं थे. फिलिप की इन बातों से उसके पेरेंट्स उससे परेशान थे. सेकंड, हाउ डिड हिज फादर स्पीक? उसके पापा कैसे बोलते थे? आंसर, हिज फादर स्पीक वेरी पोलाइटली. उसके पापा हमेशा प्यार से बात करते थे. क्वेश्चन 3, वाई वॉज हिज मदर सो ग्रेव? फिलिप की मम्मी चिंताजनक क्यों रहती थी? Answer, his mother was quite annoyed by his mischievous acts and never listened to her. फिलिप की मम्मी चिंताजनक रहती थी क्योंकि फिलिप बहुत शरारतें करता था और कभी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता था. क्वेश्चन 4, What was so terrible? क्या भयानक था? Answer 4, when clothes and all other things were lying on Philip. जब टेबल का कवर और सारी चीज़ें फिलिप पर गिरी, यह सीन भयानक था. फिफ्थ,
वाई डिड मदर फ्रेट एंड फ्रॉन? उसकी मम्मी परेशान और उदास क्यों थी? When Philip made things fall on the ground, such as glasses, bread, knife, fork, etc. जब फिलिप ने सारी चीज़ें जैसे कि ग्लासेस, ब्रेड, नाइफ, फोक सब ग्राउंड पर गिरा दिए, यह देखकर फिलिप की मम्मी परेशान और उदास हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पोएम 5। फर्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? कविता का विषय क्या है? आंसर, वी शुड ऑलवेज बिहेव वेल बिकॉज वेल बिहेव्ड पर्सन इज लाइक्ड बाय ऑल। हमें हमेशा अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि अच्छे लोगों को ही सब प्यार और इज्जत देते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ कैन अ चाइल्ड लाइक फिलिप बी टॉट? फिलिप जैसे बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है? आंसर, अ चाइल्ड लाइक फिलिप शुड बी गिवन प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन। फिलिप जैसे बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। Our next exercise is from worksheet poem 5 page number 11. Question 1, match the rhyming words. First, able, the answer is table. Second, wind, the answer is kind. Third, how, the answer is now. Fourth, child, the answer is wild. Fifth, frown, the answer is down. Question 2, complete the lines of the poem. See the naughty, restless child growing still more rude and wild. Till his chair falls over quite, Philip screams with all his might. Second, where is Philip? Where is he? Fairly covered up, you see. Clothes and all are lying on him. He was pulled down all upon him. Page number 12, worksheet. Question 1, write the meaning of the following words. First, wriggle, the answer is twist and turn. Second, frown, the answer is sign of displeasure. Third, restless, the answer is uneasy. Fourth, giggle, the answer is laugh lightly, repeatedly. Question 2, make sentence with the following homonyms. First, scream. As she slipped, she fell down and screamed loudly. Second, tilted. He tilted his head to the side. Third, worse. This is the worst storm we had for years. Fourth, naughty. Philip was a naughty boy. Question 3, circle the silent letters in the given words. Listen, the answer is T. Second, answer is W. Third, knock, answer is K. Fourth, character, answer is H. Fifth, muscle, the answer is S. Sixth, column, answer is N. Seventh, doubt, answer is B. Eighth, right, answer is W. Ninth, sign, answer is G. 10th, castle, answer is T.